अपना जो टॉपिक है पैसिव वॉइस का, क्या नाम है? पैसिव वॉइस। इसका देखो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना होता है, और उसके बाद 2 नंबर आती है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के तुरंत बाद, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और उसके बाद वाई होगा, और वाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट होगा वो यहां ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखो आगे, अब एक महत्वपूर्ण चीज, जिस प्रकार देखो पैसिव वॉइस के अंदर एक्टिव वॉइस क्या, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के अंदर अगर आई आता है तो पैसिव वॉइस के अंदर उसको मी बढ़ाते हैं। आई को किस में बढ़ाते हैं? मी के अंदर। और वी होता है उसको अस बनाया जाता है, और यू होता है उसको यू ही रखा जाता है, और ही को हिम के अंदर, हिम के अंदर, सी को हर के अंदर, और दे को देम के अंदर होता है। और हाँ, ये देखो एक्टिव वॉइस का लास्ट पार्ट है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई का होगा मी, और वी का होगा अस, और यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, और नेम का नेम। अब इसके बाद देखो जो महत्वपूर्ण चीज है, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाता है, तब आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इज, एम, और आर। और जब आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तब आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वाई। इस 2 चीजों को याद रखना कि अगर वर्ब की फर्स्ट आती है तो इज, एम, आर करना है, और सेकंड आती है तो वॉज वर्ब के याद। अब इसके बाद देखो इज, एम और आर, इज और एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये जितने भी आ जाते हैं तो याद रखना कि आईएनजी हटा के आपको करना है बिंग। जिस प्रकार देखो इज बिंग, एम बिंग और आर बिंग होगा, इसी प्रकार अगर आता है वॉज एंड वन, इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। इसी का यही तरीका सेम है, यानी कि आपको याद रखना है कि आईएनजी होता है जिसको हटा के बिंग लगाना है, यानी जितना होता है आईएनजी उसको हटाना है और बिंग लगाना है। सिंपल सा तरीका याद रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आईएनजी आता है तो बिंग करना है, और सेम उसी के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है, वो तो सेम ही रहती है। अगर आपका एक वचन है तो इज होगा, आई होगा तो एम बहुवचन होगा, आर इसी प्रकार इसमें होगा। अगर सिंगुलर है तो वॉज होगा, और प्लूरल है तो वर होगा। लेकिन याद ये रखना है कि जो आईएनजी है उसको हटा देना, मन में याद रखना। अगर इज, एम, आर और वॉज, वर अगर आपको याद नहीं रहता है तो आईएनजी याद रखना कि आईएनजी को हटा के बिंग का प्रयोग करना है, और उसके बाद बर बिंग कर देना है, और इसके इतना होगा। इसके अलावा देखो आप बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने के, जिस प्रकार देखो एक आता है हेज, और एक होता है हेड, और तीसरा होता है हेड। इन तीनों चीजों को साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यहां याद रखना इन तीनों के साथ थर्ड फॉर्म होती है। सिर्फ आपको इतना रखना है कि इन तीनों के साथ बीन का प्रयोग करना है, भूलना मत कभी भी, क्योंकि कभी भी आ जाए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर, और पैसिव वॉइस के अंदर तीनों के साथ हैज, हैव और हैड होता है, तो इनके साथ बीन का प्रयोग। जिस प्रकार देखो ऐसे लिखना आपको, हैज बीन, अगर सिंगुलर आपको है क्या सब्जेक्ट तो बीन लगाना, हैज बीन लगाना है। अगर बहुवचन है तो हैव बीन, और अगर आपका वाक्य किसके अंदर है, पास्ट के अंदर है, तब हैड के साथ बीन लगाना है।
जब कभी हेड आ जाती है तो याद रखना हेड का हेड ही रहता है और हेड के साथ बीन का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस। और एक चीज और याद रखना है कि अगर आपको इनके तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है और उसको चेंज मत करना, गलती मत करना, क्योंकि यहाँ आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ में थर्ड फॉर्म अगर याद नहीं है तो चलेगा काम, क्योंकि इनके साथ दी होगी। एक होता है विल हैव और दूसरा होता है शैल हैव। तो इनके साथ भी याद रखना हमेशा ही बीन का प्रयोग किया जाता है। कब एक्टिव के अंदर विल हैव और शैल हैव आ जाए तो पैसिव के अंदर इसका बीन का प्रयोग किया जाता है और इनके साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब आती है मॉडल। मॉडल्स के अंदर सिर्फ एक इतना सा याद रखना, जितने भी मॉडल है उनके साथ पैसिव वॉइस के अंदर बी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? बी। जिस प्रकार देखो कैन होता है, ये मॉडल होता है, कुड होता है, शैल होता है और शुड है, विल, वुड, may, might और need, not और let, ये जो शब्द होते हैं मॉडल होते हैं और इनके साथ वर्ब की हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जितने भी मॉडल होते हैं उनके साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना, चाहे टेंस हो और चाहे एक्टिव वॉइस हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, कभी भी मॉडल के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ बी का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा देखो, यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो, अनइम्पोर्टेंट, क्या होता है? अनइम्पोर्टेंट। इसका मतलब होता है यानी कि महत्वपूर्ण ना होना। जब क्या होते हैं देखो, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिस प्रकार देखो, दे होता है एक। अनइम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि यदि ये पैसिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो पैसिव वॉइस के अंदर इनको सब्जेक्ट नहीं माना जाता है और इनको छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार दे होता है, एक वी होता है, एक होता है ऑल ऑफ देम और पीपल, समवन, समबॉडी, ये होते हैं। ये जब भी आपकी क्या आ जाए पैसिव वॉइस के अंदर, जब पैसिव वॉइस के अंदर इनका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तब इनको छोड़ दिया जाता है। याद रखना, दे होता है, वी होता है, ऑल ऑफ देम होता है, पीपल होता है, समवन होता है, समबॉडी होता है, वन होता है और चिल्ड्रन होता है, तो इनको छोड़ दिया जाता है, यानी इनको छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार उदाहरण देख लो इसके अंदर, इस प्रकार पीपल, यह है पीपल, पीपल स्पीक इंग्लिश, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह देखो दिया हुआ इसको। ये देखो स्पीक है और पीपल है, ये पीपल आपका सब्जेक्ट है किस पैसिव वॉइस के अंदर, होगा आपका सब्जेक्ट। तो लिखोगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यही हमारी ताकत है। अगर आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहोगे तो हम लगातार आपको नए से नए वीडियो लाएंगे जल्दी से। थैंक यू, धन्यवाद।